हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं के दीक्षित सर। इस क्लास का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। जैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम पहले चुंबकीय क्षेत्र को समझेंगे। तो बचपन में आप सभी ने, मैंने, सबने चुंबक से सभी खेले होंगे, हम भी खेले, आप भी खेले होंगे। तो आपने देखा भी होगा और महसूस भी किया है और खेलते समय भी देखा होगा। तो जिस प्रकार से दो चुंबक ले लेते थे और दो चुंबकों में क्या हुआ करता था, जैसे एक नॉर्थ ध्रुव है इसका और इसका भी नॉर्थ ध्रुव है, या क्या किया करते थे, ये दूर भागते थे। ये चुंबकें क्या करती थी? दूर भागा करती थी। हम एक चुंबक को ले लिया करते थे और एक चुंबक को आगे रखते थे और ऐसे करके उसे चलाते थे, तो एक चुंबक बिना टच किए आगे आगे वो खिसकती रहती थी। जब हम छोटे थे, हमें जानकारी नहीं थी, तो हम क्या समझते थे कि एक जादू है। इस जादू को आज हम समझ पा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए। अब इसी प्रकार से क्या होता था कि उस चुंबक को हम पलटा दिया करते थे, एक चुंबक को, उसका ध्रुव जो है बदल जाया करता था। जैसे ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। तो ये क्या हो जाया करता था? चिपक जाया करती थी, पास आया करती थी। अब इसका मतलब क्या था कि यहाँ क्या होता था? समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण हो जाया करता था और असमान ध्रुवों पर आकर्षण हो जाया करता था। परंतु एक चीज और देखी होगी कि जिस प्रकार से चुंबक को एक निश्चित सीमा तक, मान लीजिए हमने एक निश्चित सीमा तक यहाँ तक इसे हटा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो फिर ये ना तो आकर्षण और ना प्रतिकर्षण करती थी। इसे उठा के यहाँ रख दिया हमने, तो ना तो ये आकर्षण ना प्रतिकर्षण करती थी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि प्रत्येक चुंबक का जो है एक क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से, बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार से हम क्या समझेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई आवेश, हमने यहाँ कोई एक आवेश ले लिया है, ये शायद आपको दिख ना रहा हो, हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ कोई एक आवेश ले लिया है, क्या ले लिया है? एक आवेश ले लिया है। तो इसका भी क्या होगा? आवेश का भी एक इसी प्रकार का एक क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है? आवेश का एक क्षेत्र है। यदि इसके कोई बाहर कोई दूसरा आवेश, इसके बाहर कोई दूसरा आवेश, यहाँ कोई सा भी एक आवेश यहाँ ले लें, तो ना तो ये आकर्षण करेगा और ना ही प्रतिकर्षण करेगा। जिस प्रकार से ये समझ लें, जो चुंबकें थी, एक चुंबक आपके घर हो और एक चुंबक आपके पड़ोसी के घर हो, तो ना तो आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकती है, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका भी एक क्षेत्र था। इसी प्रकार से क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? एक क्षेत्र होगा। यदि ये जो आवेश है, ये आवेश इसके जो क्षेत्र है, क्षेत्र के इधर साइड रहता है, बाहर रहता है, तो ना तो कोई ये आकर्षण दिखाएगा और ना ही कोई प्रतिकर्षण दिखाएगा। जिस पर जैसे ये आवेश अंदर आता है, मान लीजिए कि कोई आवेश इसके अंदर आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ आवेश, कोई आवेश है ये, और इसके अंदर आता है, तो अंदर आने से क्या होगा? ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करेगा। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे ये इसके क्षेत्र में आएगा तो ये क्या करेगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण करेगा। तो हम कह सकते हैं इसे आवेश तथा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। आवेश एवं आवेश के चारों ओर के, आवेश तथा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश, जैसे ये इसका क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये इसका है, कोई अन्य आवेश आया है यहाँ, ये अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र, वह जो सीमा है जिस पर वो, जहां से वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को प्रारंभ करता है, तो वो क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर हुआ होगा? वैद्युत
क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए इसी प्रकार से अब आता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जिस प्रकार से समझिए, आपने चुंबक भी पढ़ा होगा, तो देखिए जिस प्रकार से क्या होता है कि एक आवेश से दूसरे आवेश तक जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को व्यक्त करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत रूप से प्रदर्शन करती है, जो दर्शाती है। अब देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ कोई इस प्रकार से हम वहां बैक में ही चले जाते हैं। यहां आ जाते हैं, तो ये जो आवेश है, ये जो आवेश है, इस आवेश से क्या होगा? इस आवेश से यहां, या आवेश से जो रेखाएं होंगी ये इसे आकर्षित अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करा रही हैं। जो रेखाएं अन्य आवेश को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव कराती है वो क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखाएं। क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखाएं। अब समझिए यहां देखिए कि जिस प्रकार से ये क्या है, ये है हमारे पास प्लस क्यू आवेश और ये क्या है? माइनस क्यू आवेश। अब देखिए क्या होगा, इस आवेश से क्या होगा, ये जो आवेश है यहां से ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? यहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं, तो कहेंगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं हैं जो अविरत रूप से, जो अविरत रूप से वैद्युत बल का प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए आगे रहेगा, टॉपिक रहेगा विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होंगे? जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? एक जिस प्रकार से चुंबकीय रेखाएं होती हैं, लगभग उसी प्रकार से विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये जो बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब यहां से क्या होता है, ये बल रेखाएं धनावेश से चलकर, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये जो रेखाएं हैं मैं आपकी सुविधा के लिए यहां लिख देता हूं। पहला पॉइंट लिख देता हूं यहां, ये रेखाएं सदैव यहां लिख देता हूं आपको, ये रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर, ये रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, ये रेखाएं ये रेखाएं ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी
नहीं काटती हैं। जो ये रेखाएं हैं देखिए यहां से ये हमारे पास, देखिए ये जो है ये धनावेश है। धनावेश से क्या हो रहा है, धनावेश से चलकर इधर की ओर जा रही है, ये ऋण आवेश की ओर जा रही है। धनावेश से चलकर इधर जा रही है, ये ऋण आवेश की ओर जा रही है। इसी प्रकार से देखिए आगे टॉपिक ले लेते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जिस प्रकार से हमने वैद्युत क्षेत्र को समझा है उसी प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। देखिए अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र में किसी एक कूलाम पर लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब देखिए समझिए यहां ये कोई आवेश था, ये कोई प्लस क्यू आवेश था, ये था वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें क्या किया, एक कूलाम का आवेश लिया। क्या लिया हमने, एक कूलाम का आवेश लिया। अब एक कूलाम आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो बड़ा आवेश होता है, तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, इसके लिए हम कोई अन्य आवेश ले लेते हैं। अब अन्य आवेश ले लिया हमने क्यू नॉट, ये जो है इसे कहेंगे हम परीक्षण आवेश और इसे कहेंगे हम स्रोत आवेश। इसे कहेंगे स्रोत आवेश और इसे कहेंगे हम परीक्षण आवेश। अब देखिए ये जो है इस आवेश के द्वारा इस पर जो बल लगेगा, अब ये दोनों आवेश कैसे हैं, ये दोनों आवेश हैं पॉजिटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश क्या होता है, हमेशा बाहर की ओर इस प्रकार से बल लगाता है। तो देखिए क्षेत्र किसका है, क्षेत्र इस बल का है, क्षेत्र इस बल का है। तो ये क्या करेगा, इस वाले बल पर इस प्रकार से बल लगाएगा, इस प्रकार से ऐसे बल लगाएगा। तो बल लगाएगा ये इस पर इस प्रकार से आगे की ओर लगाएगा, कहां तक, यहां आगे की ओर इस प्रकार से यहां बल लगाएगा। तो देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए कि इस आवेश से इस आवेश की जो दूरी है, इस आवेश से इस आवेश की जो दूरी है, देखिए अगला हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस प्रकार से हमने वैद्युत क्षेत्र समझा है उसी प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो हमारा वो था, तो यहाँ कोई आवेश था हमारा और ये था इसका वैद्युत क्षेत्र था। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के द्वारा, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के द्वारा एक कूलाम आवेश पर लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब देखिए समझते हैं यहाँ एक कूलाम का आवेश, अब यहाँ एक कूलाम का जो आवेश लेते हैं, इस आवेश के द्वारा इस पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। पर यह आवेश एक कूलाम का बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ परीक्षण आवेश ले लेते हैं। और परीक्षण आवेश ले लेते हैं हम यहाँ क्यू नॉट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्यू नॉट ले लेते हैं। तो देखिए अब ये जो आवेश रहेगा इस आवेश को कहेंगे हम स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, और इस आवेश को कहेंगे हम परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब देखिए
दोनों बल कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो यहाँ क्या होगा, क्यू नॉट पर, क्यू नॉट पर क्यू के द्वारा लगाया गया बल है, जो बल है ये इस प्रकार से आगे की ओर बल लगेगा, तो ये जो बल लगेगा वो इस प्रकार से आगे की ओर लगेगा, इस पर इस प्रकार से बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्यू नॉट पर लगाया गया बल F है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक कूलाम आवेश पर लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक कूलाम आवेश पर जो लगाया गया बल है वो होगा F, और ये हो जाएगा अपॉन क्यू नॉट, परीक्षण आवेश पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये होगा F अपॉन क्यू नॉट। यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए जो बल है, अब इसका यदि मात्रक यदि हम ज्ञात करते हैं, मात्रक, तो मात्रक रहेगा बल के लिए क्या रहेगा, न्यूटन, और आवेश के लिए रहेगा कूलाम। क्या रहेगा, कूलाम रहेगा। यदि इसकी हम विमा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, विमा निकालते हैं, तो देखिए विमा के लिए बल की जो विमा होती है वो होती है mL (T⁻²), और आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT। क्या होती है, AT होती है। जब इसे ये डिवाइड में है, इसे ऊपर मल्टीपल में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा mL, अब ये T और पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, एक माइनस का माइनस के दो हैं, एक ये पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा T⁻³ (1 हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट हुआ होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम आगे टॉपिक ले लेते हैं चला जाए। देखिए इसकी परिभाषा को इस प्रकार से समझते हैं कि एकांक, कैसे लिख देता हूं मैं यहां आपकी सुविधा के लिए, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा जिस प्रकार से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो जो वैद्युत क्षेत्र था उसमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो जिस प्रकार से हमने पहले समझा है उसी प्रकार से पुनः समझाते हैं। देखिए
इस प्रकार से यहाँ क्या था, एक आवेश था यहाँ जो हमने अभी पहले ही समझाया हुआ है, और यहाँ से कोई दूरी है, दूरी ले लेते हैं आर, आर दूरी पर कोई आवेश लिया है, वो परीक्षण आवेश क्या है, क्यू है। तो देखिए इस आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला जो बल है, इसके कारण इस पर लगने वाला जो बल है, बल होगा एफ, क्या होगा, बल होगा एफ। अब देखिए ये क्या हुआ, दो आवेशों की जब बात करते हैं हम तो वहां क्या होता है, कूलामीय बल लगता है। तो कूलामीय बल के लिए क्या होगा, अब ध्यान देते हैं, यहाँ लगने वाला बल होगा एफ बराबर 1/4πε0। आवेश क्या है हमारे पास में, Q एंड Q नॉट, ये Q और ये Q नॉट। जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या है हमारी, तो R है, इसका क्या होता है, वर्ग होता है। अभी हमने इसे लास्ट में अभी हमने समझाया था आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, तो तीव्रता होगी E बराबर F/Q0। क्या होगा, F/Q0 होगा। अब देखिए इसे क्या करते हैं, इसे बना देते हैं हम समीकरण फर्स्ट, और इसे बना देते हैं हम समीकरण सेकंड। अब देखिए इसका जो पूरा जो वैल्यू है, ये जो F है, इसकी जगह ये इसकी F की जो पूरी वैल्यू है ये रख देते हैं यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q0/R² इंटू ये Q0। अब देखिए क्या होगा, Q0 से Q0 डिवाइड हो जाएगा, तो जो तीव्रता है ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। तो ये क्या हो गया, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। क्लियर हुआ होगा। अब इसे परिभाषा के रूप में भी हम समझ सकते हैं, इसके थ्योरेटिकल भी समझ सकते हैं। जब एक आवेश है और इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश हो, क्या हो, कोई अन्य आवेश Q0 लिया है, तो इस पर लगने वाला जो बल है यह बराबर 1/4πε0 Q0/R²। ये क्या है, इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल है। अब इसके द्वारा Q के कारण ये जो बिंदु मान लो, यहाँ कोई भी बिंदु मान सकते हैं आप, P मान लो, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ। तो Q के कारण यहाँ जो बिंदु P है, यहाँ पे जो तीव्रता होगी, ये जो कहा Q0 है, यहाँ पे जो तीव्रता होगी वो होगी E बराबर F/Q0। F की जगह हमने क्या रख दिया, वैल्यू रख दिया है। ये क्लियर हुआ होगा।